So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardian। तो आज है हमारा डे 26 यानी कि सेशन 26, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट सेशन को, टाइप्स ऑफ साइबर अटैक इन अ थ्योरेटिकल वे। सो हमने ऑलरेडी कल कुछ चीज़ें कवर की थी। कल के सेशन में हमने MITM मैन इन द मिडल अटैक तक की चीज़ें कवर की थी। आज हम उसके आगे की चीज़ें देखेंगे, उसके आगे का जो कंटेंट है वो एक्सप्लोर करेंगे इन अ डिटेल्ड वे। ठीक है। सो अब चलो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है। सो देखो, मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, कल जैसे मैंने समझाया था कि क्या होता है। फॉर सपोज एक पब्लिक वाईफाई, ठीक है, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या है, एक एक पब्लिक वाईफाई, ठीक है। ये हो गया मेरा पब्लिक राउटर। और एक कोई बंदा है जो फ़ोन यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, इस वाईफाई से खुद को कनेक्ट करेगा, ठीक है। इस वाईफाई से खुद को इस वाईफाई से खुद को कनेक्ट कर लिया। ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो। अब क्या होगा, एक हैकर आएगा मस्त में। कौन आएगा, एक हैकर आएगा। अब इस हैकर ने क्या किया, MITM अटैक परफॉर्म किया। कौन सा अटैक, MITM मैन इन द मिडल अटैक। वो हैकर क्या करेगा, इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा, इस नेटवर्क को MITM के थ्रू कैप्चर करेगा। कैप्चर करेगा मतलब, अब यहाँ पे जो भी देखो, ये जो पर्सन है, फॉर सपोज बिल्लू भाई है हमारे, ठीक है। अभी जो बंदा है, ये जब इस नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो ये अपने क्रेडेंशियल्स को शेयर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फॉर सपोज इसने कोई राउट क्रेडेंशियल डाला, कोई पासवर्ड डाला, तो ये पासवर्ड यहाँ तक जाएगा, ये पासवर्ड राउटर कैप्चर करेगा, ठीक है। फिर राउटर इसे कुछ रिस्पॉन्स देगा इन रिटर्न वे। तो ये क्या कर सकता है, हैकर क्या कर सकता है, अब हैकर इस चीज़ को देख सकता है कि पासवर्ड क्या था, वो उन चीज़ों को गैदर कर सकता है, उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है थ्रू MITM अटैक। अब जो MITM अटैक है वो कुछ बहुत फेमस टूल्स के थ्रू होता है। कौन से टूल्स, वो टूल्स होते हैं इटर कैप, बिटर कैप। ये तो वो बहुत फेमस टूल्स हैं इस अटैक के लिए, ठीक है। तो MITM अटैक मतलब दो जन के कम्युनिकेशन के बीच में एक तीसरा बंदा, ठीक है, तीसरा बंदा आता है और वो पूरी कम्युनिकेशन को सुनता है, पूरी कम्युनिकेशन को समझता है। सो दिस इज नोन एज MITM यानी कि मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नाउ SQL इंजेक्शन। अब SQL इंजेक्शन क्या है, तो ये एक टेक्निकल, यू कैन से एक टेक्निकल वल्नरेबिलिटी है जो कि डेटाबेस को ब्रीच करने या फिर डेटाबेस से डेटा स्टील करने के लिए यूज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक करता हूँ इन नॉर्मल वर्ड। सो देखो क्या होता है, लेट्स अज्यूम मेरे पास एक फ़ोन है, एक एप्लीकेशन है, और वो कनेक्टेड है एक डेटाबेस से। किससे कनेक्टेड है, एक डेटाबेस से, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये हो गया मेरा सर्वर यानी कि मेरा डेटाबेस। सर्वर। अब यहाँ पे ये फ़ोन में क्या है मेरे पास, यहाँ पे है मेरे पास एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब अगर मैं इस एप्लीकेशन पे कोई चीज़ डालूंगा तो वो डेटाबेस तक जाएगा, और डेटाबेस से क्वेरी रिटर्न आएगा मेरे पास, ठीक है। यह कॉमन वर्किंग, सबको पता है, ठीक है। अ, हम्म, ये क्या हो रहा है,
ठीक है, छोड़ो, एप्लीकेशन है। ठीक है, अब देखो, फॉर सपोज मेरे इस एप्लीकेशन में एक सर्च फीचर है यहाँ पे। ठीक है, एक क्या है, सर्च फीचर। अब सर्च फीचर मतलब मैं कोई भी चीज़ वहाँ पे सर्च करूँगा, वो चीज़ एज अ क्वेरी डेटाबेस में जाएगी, और वो डेटाबेस में ढूंढेगी कि क्या इस बंदे ने जो सर्च किया है, इस यूज़र ने जो सर्च किया है, वो मेरे डेटाबेस में है। इफ़ यस, देन वो मुझे रिटर्न आएगी कि यस, तुमने जो सर्च किया है वो हमारे पास अवेलेबल है। अदरवाइज वो हमें कुछ रिस्पॉन्स करेगी कि नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऐसा कुछ वो हमें रिस्पॉन्स देगी, नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, ऐसा कुछ हमें रिस्पॉन्स आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ पे ध्यान देना कि जो भी मैं सर्च करूँगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो भी सर्च करूँगा वो कहाँ पे जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे कुछ एक ऐसा कमांड लिख दूँ, ऐसा एक क्वेरी लिख दूँ जो डेटाबेस में इंजेक्ट हो जाए और डेटाबेस का थर्ड पार्टी एक्सेस मिल जाए मुझे। इज दैट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। अब वो करने के लिए बहुत सारे एसक्यूएल के कमांड्स आते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू इंजेक्ट इट एंड गेट द थर्ड पार्टी एक्सेस ऑफ एनी डेटाबेस, जिससे हम डेटाबेस का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा स्टील कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वल्नरेबिलिटी है मेजोरिटी टाइम मिलती है हमको लॉगिन पेजेस पे, या फिर ऐसे पेजेस पे जहाँ पे हमें सर्च फीचर मिलता है या फिर इनपुट फीचर मिलता है। कौन सा फीचर? इनपुट फीचर। अब इनपुट फीचर मतलब, इनपुट फीचर मतलब अम, ऐसा पेज जहाँ पे यूज़र कुछ इनपुट दे सकता है, इनपुट दे सकता है जो कि सर्वर में जाके क्रॉस चेक होगा। अब एक और चीज़, ये वल्नरेबिलिटी तभी पॉसिबल है या फिर ये अटैक तभी पॉसिबल है जब ये जो सर्च फीचर है वो बहुत वीक हो, उसका जो वैलिडेशन है वो बहुत वीक है। ठीक है, उसे सही से कैपिटलाइज नहीं किया गया है, तभी पॉसिबल होता है ये। ओके, तो ये था हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन जो कि डेटाबेस से डेटा स्टील करने में यूज़ होता है। नाउ, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। अब ये क्या है? तो ज़ीरो डे अटैक का मतलब होता है ऐसा अटैक जो किसी अननोन वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके आ, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी टूल में इंजेक्ट हो, और वो एक ही दिन में उसका एक्सेस मिल जाए हमें। ठीक है, मतलब ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी, ऐसी कोई अननोन वल्नरेबिलिटी। एक सेकेंड। एक सेकेंड गाइस। ओके, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। ओके, सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। हाँ, तो ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट का मतलब होता है इन सिंपल, ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी जो कि अननोन है पूरी तरीके से, किसी भी डेवलपर या किसी भी सॉफ्टवेयर में उसका पैच रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, किसी को पता नहीं है उस वल्नरेबिलिटी के बारे में, और किसी ने उसका यूज़ करके अ, किसी सर्वर का एक्सेस ले लिया, किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले लिया इन अ सिंगल डे। ठीक है, तो खाली इतना समझो ज़ीरो डे के बारे में कि ऐसी एक वल्नरेबिलिटी जो कि एक ही दिन में एक्सप्लॉइट हो, जो एक्सप्लॉइट हो एक ही दिन में एक्सप्लॉइट हो, और उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी यूज़ की गई हो वो क्या हो, अननोन वल्नरेबिलिटी।
ठीक है, जिसका पैच ना हो हमारे पास। पैच मतलब आई एक्सप्लेन्ड इन अ प्रीवियस सम लेक्चर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीरो डे। जीरो डे पे हम उतना अभी डिस्कस नहीं करते हैं, थोड़ा एडवांस वल्नरेबिलिटी है, एंड उसे समझने के लिए हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल वेज में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्रूट फोर्स अटैक। बहुत फेमस अटैक है, बहुत कॉमन अटैक है। अब ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? तो देखो, जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है, ये एक टाइप का ऑटोमेशन अटैक है। कौन सा अटैक है? ये एक टाइप का ऑटोमेशन अटैक है। ऑटोमेशन अटैक मतलब तुम इसमें क्या करते हो, तुम इसमें किसी लॉगिन पेज या किसी फाइल को जो कि इनक्रिप्टेड है विद अ पासवर्ड, ठीक है, तुम्हारे पास फॉर सपोज एक फ़ोन है। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ। तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है जिसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक नम लॉक लगा हुआ है और तुम्हें 4 डिजिट के पासवर्ड डालने हैं टू अनलॉक दिस फोन। ओके, तुम्हारे पास 1 to 9 नंबर्स है और तुम्हें 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाना है। ओके, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों इंफॉर्मेशन के थ्रू एक चीज रेडी करोगे, तुम्हारी वर्ड लिस्ट। अब वर्ड लिस्ट क्या होती है? तो वर्ड लिस्ट एक टीएक्सटी फाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर इस सारे कॉम्बिनेशन के पासवर्ड होंगे। 1 1 1 1, ठीक है, ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3, ऐसे करके पूरा कहाँ तक, ऐसे होगा हमारे पास 9 9 9 9 तक। तो हमारे पास इस पूरे सीक्वेंस के बीच में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, अब वो हो सकता है 1 2 3 4, 1 3 2 3 4 1, 3 2 4 1, ऐसे कुछ भी हो सकता है वो। तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इस फाइल के अंदर होंगे, ठीक है। और एज अ हैकर तुम क्या करोगे, एज अ अटैकर तुम क्या करोगे, ऐसी एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करोगे, ठीक है, और तुम उसे लगा दोगे ब्रूट फोर्स पे। ब्रूट फोर्स मतलब तुमने इसे अपने लैपटॉप में, ये तुम्हारा लैपटॉप हो गया, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है तुम्हारे पास, ठीक है, ये तुम्हारा लैपटॉप हो गया। तुमने कोई टूल का यूज़ करके इसे प्लग कर दिया एक यूएसबी केबल के थ्रू, ठीक है, और तुमने यहाँ पे उस फाइल से ब्रूट फोर्स स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, वो सारे जितने भी पासवर्ड उस फाइल्स में है उसे एक एक करके ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा, और उसमें से ही कोई एक पासवर्ड जो कि राइट कॉम्बिनेशन होगा, वो आते ही जैसे ही वो एंटर होगा तुम्हारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, देखो ये बोलने में तो बहुत सिंपल होता है कि ब्रूट फोर्स अटैक ऐसे हो रहा है, बट बहुत टफ अटैक होता है ये। ठीक है, सोचो अगर तुम्हारे पास 4 मिलियन पासवर्ड्स की लिस्ट है जिसमें जो तुम्हारा राइट पासवर्ड है वो 3,707,000 समथिंग पे आता है। ठीक है, तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस एक्यूरेट पासवर्ड तक पहुंचने तक, यू कैन गेस। वैसे तो जो भी टूल हम यूज़ करते हैं वो 10 से 15 सेकेंड में लगभग लगभग 20 से 25 पासवर्ड्स ट्राई कर लेता है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ टूल एंड इंटरनेट। ठीक है, क्या रिलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये होता है ब्रूट फोर्स अटैक। मैंने फ़ोन का एग्जांपल लिया, बट वो तुम कहाँ पे कर सकते हो, वो तुम कर सकते हो किसी भी जगह पे, किसी भी ऐसे इनपुट मेथड पे, जैसे कि लॉगिन पेज हो गया, इनक्रिप्टेड फाइल्स हो गया, इनक्रिप्टेड सिस्टम हो गया, उन जगहों पर। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट अटैक फ्रॉम द लिस्ट, इनसाइडर थ्रेट। अब इनसाइडर थ्रेट क्या होता है? इनसाइडर थ्रेट तब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही आदमी डेटा स्टील कर लेता है या डेटा डैमेज कर देता है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस आते हैं। पहला, तो उसने जानबूझ के किया, यानी कि उसका कुछ इंटेंशन था, और दूसरा,
उससे गलती से हुआ, विदाउट इंटेंशन, उसका कुछ इंटेंशन नहीं था वैसा करने का, बट एक्सीडेंटली हो गया। ठीक है, दो केसेस आते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक लिस्ट आई जिसके अंदर उस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसके यूज़र एंड यूज़र के नेम्स, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिटेल्स हैं। मैंने क्या किया, वो फाइल मेल कर लिया खुद के मेल आईडी पे। अब यहाँ पे पहला मेरा इंटेंशन हो सकता है कि मुझे वो सारे लोगों का डेटा मिल जाए, और दूसरा एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि मैंने गलती से मेल कर दिया, मेरा कोई पर्पस नहीं था मेल करने का, ठीक है, गलती से हो गया वो। ओके, तो ये होता है इनसाइडर थ्रेट, जहाँ पे कोई अंदर का ही बंदा ये सब काम करता है। सो नाउ, समरी ऑफ साइबर अटैक्स, हमने इतने सारे साइबर अटैक्स को कवर किया, इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया। मालवेयर, फिशिंग, डीडॉस, एमआईटीएम, एसक्यूएल इंजेक्शन, जीरो डे, ब्रूट फोर्स, इनसाइडर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अटैक्स थे बेसिक अटैक्स थे जिनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें एज अ हैकर, एज अ एथिकल हैकर। ठीक है, बेसिक लेवल पर तो इन सारे अटैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये सारे जो अटैक्स मैंने एक्सप्लेन किए वो समझ में आए होंगे। तो आज के सेशन में, यानी कि आज के और कल के सेशन में, हमने साइबर अटैक्स के डिफरेंट टाइप्स को समझा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, सेशन के अंदर मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की वो पसंद आया, तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ये पूरा एक कोर्स है, सर्टिफाइड कोर्स है, जो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। विद इन 5 to 8 days ये कोर्स वाइंड अप हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कंप्लीट दिस कोर्स बिफोर द एंड, ताकि तुम एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओ और एग्ज़ाम दे के खुद को सर्टिफाई कर पाओ। बाकी जो अपडेट्स हैं इसी चैनल पे आते रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू एक्साइटिंग टॉपिक्स। Till then, keep learning, keep growing.